मैं सुशील तिवारी पहुंच चुका हूं उस समय पकड़ी गांव में। और मैं आपको बता दूं, गाजीपुर के रास्ते जैसे ही आप डेढ़गामा से 1 किलोमीटर की दूरी पर आएंगे, पकड़ी गांव है। और इस गांव के विकास की बात क्या है, विकास की पोल भी मैं खोलूँगा, ग्राउंड जीरो से मैं दिखाऊँगा। पहले मैं जो उम्मीदवार हैं इनसे जानूँगा, आपका परिचय क्या है? मैं अश्वनी कांत राय ग्राम सभा पकड़ी के प्रधान पद प्रत्याशी हूँ। इस समय ये ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हैं, युवा हैं। अश्वनी जी, ये बताइए, इस गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप जीत जाते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी यही रहेगी, भैया हम क्यों पूरा करेंगे। हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या रोड और पानी है। रोड पानी की समस्या है। अश्वनी भैया, ये कैसे कि रोड पानी ही आपको मन में बा कि ना यार सबसे पहले ये हमके सही करे के बा, पहले रोड पानी पर ही हमके ध्यान देवे के बा, आखिर क्या कारण बा? दरअसल कारण यह है कि मैं प्रतिदिन इसी गांव का निवासी हूं, आता जाता रहता हूं और देखता हूं, आप भी आए होंगे, देखे होंगे रास्ते कितने बुरे हैं, जिसके चलते लोग आए दिन गिरते रहते हैं, गांव की गलियों से गुजरते हैं, किसी का गाड़ी का लीगार्ड लड़ जाता है, किसी का पैर लड़ जाता है। आपने स्वयं देखा है कि रोड कैसा है हमारे गांव का। आप इनके चाचा जी हैं और गांव में आपने काफ़ी अच्छा काम किया है और आपके पद चिन्हों पे ही ये चल रहे हैं। तो आप इनके बारे में ग्राम प्रधान के भावी प्रत्याशी हैं, पकड़ी की जनता को और पूरे भारत की जनता को क्या बताना चाहेंगे? हम यही बताना चाहेंगे कि जो हमने किया है ईमानदारी से, ठीक उसी ईमानदारी के पद चिन्हों पर चलते हुए गांव के चौतरफा विकास के लिए सतत प्रयासरत रहें। और मैं इनके पीछे सदा, जब तक मैं रहूंगा, इनके पीछे लगा रहूंगा और इनको मैं बताता रहूंगा कि गांव में जो समस्याएं हैं, मैं फुल टाइमर हूं, इन्हें समय ना मिले लेकिन मुझे पूरा समय मिलता रहेगा, क्योंकि गांव के विकास के लिए हमेशा इधर उधर जाते आते रहेंगे। लेकिन मैं डेली सुबह निकल करके 10 घर को तो टच करता ही रहूँगा, क्या कमी है, किसकी क्या समस्या है, सब नोट करता रहूँगा और उस समस्या का निदान ही मेरा सबसे सर्वोपरि होगा। बहुत सारी बातें लोग करते हैं अश्वनी जी, जीत जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इस समय जो गांव के प्रधानी का मूड है जनता का, बहुत से लोग कहते हैं भैया बरसाती मेढक हैं, इस समय तो टर टर कर रहे हैं, जीत जाएंगे, पैसा ले लेंगे, गांव का विकास नहीं होगा। लाभी भी एक होती है, आप राजपूत बिरादरी के हैं, ब्राह्मण हैं, बुनिहार हैं। अरे भैया नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत सारे गांव में जाता हूं, सुनता हूं कि भैया वो फला बिरादरी के हैं, वहीं पे लाइट लगी है, वहीं पे काम किया है, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं सही हैं। दूसरे छोर के गांव के लोग अंधेरे में रहते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, आप बताएं जनता को, अपनी जनता को। मैं इसी कारण प्रधानी चुनाव में उतरा हूं और इस जो जातिवाद का जो समीकरण है, इसको तोड़कर मैं इस जनता को दिखाऊंगा कि नहीं, जातिवाद कुछ नहीं है, यहाँ मानवतावाद है, यहाँ प्रेमवाद है। यही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। बचपन से ही आप गांव से जुड़े हैं, बहुत सारे, कौन सी ऐसी वो बातें हैं जो कि आपके गांव के लिए, युवाओं के लिए कुछ अलग हो, गांव सभा में बेहतर हो, पकड़ी गांव का नाम हो, ऐसा कुछ वो योजना जो आपके मन में है, आप अपने गांव वालों को क्या बताएं? मेरी सबसे बड़ी योजना यह है कि हमारे गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं, जन्मजात से ही विकलांग हैं, परंतु बहुत सारे प्रधान बने ना उनका। अश्वनी जी, गांव में ऐसा भी होता है कि जैसे कि बहुत सारे गांव में विकलांग हैं या फिर वो बहुत गरीब वर्ग के हैं, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास, झोपड़ी में रहते हैं और आज तक उनकी झोपड़ी बन नहीं पाई, मकान नहीं बन पाया। प्रधान जी लोग कहीं पैसा लेके माल ले लेते हैं और किसी दूसरे को दिखा देते हैं। ऐसा कुछ हुआ है आपके गांव में? या फिर उनके लिए, उन गरीबों के लिए क्या आप सहारा बनेंगे? बिल्कुल, मैं गरीबों के लिए ही सहारा बनने के लिए इस ग्राम सभा प्रधान मैदान में कूदा हूँ और मेरा प्रथम ध्येय है कि जो गरीब हैं, जो दबे और कुचले कहे जाते हैं, मैं उनको प्रथम वरीयता में रखूँगा और उनके विकास के अंतिम पावदान तक जाऊँगा। अगर जब आप गांव के प्रधान हो गए, कभी ऐसा हुआ कि आपके घर का अगर कोई ऐसा अपराध कर देता है और सामने वाला भी खड़ा है, और सच में बताइए आज मेरे कैमरे से, मेरे चैनल से, आप किसका साथ देंगे? मैं निष्पक्ष भाव से जो दोषी होगा उसके साथ, उसके विपरीत खड़ा रहूँगा। आप जनता से बताइए, काफ़ी अनुभव है आप, और लगभग आपने अपने गांव में कितने साल तक ग्राम प्रधानों को देखा है? लगभग कितने से?
लगभग हमने 40-45 वर्षों से 45, चूँकि हमारी उम्र 58-59 वर्ष हो गई है। मतलब कि 45 साल तक ग्राम प्रधानों को अपने हाँ आपने देखा है। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आज भारत चंद्रमा पे जाता है, विज्ञान की हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मगर आज के आधुनिक भारत में भी गांव की समस्याएं इतनी बुरी हैं। मैं आपके गांव के रास्ते से आ रहा था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, काफ़ी देख के बुरा लगा, पीड़ा भी होती होगी आपको। उन ज़रूरतों को कैसे आप पूरा करेंगे? देखिए, पिछले आज हम जो बताएं आपसे 40-45 वर्ष से हम देख रहे हैं, गांव की जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं या जो व्यवस्थाएं, उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। उससे हट करके, और मैं वोट की राजनीति से हट करके मैं ये चाहूँगा कि गांव की जितनी समस्याएं हैं, हमसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके धन भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार भी गांव के सर्वांगीण विकास के लिए तमाम सारी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके क्रियान्वयन राज्य सरकार जोगी जी जैसे हैं, मान लीजिए, वो सतत प्रयासरत हैं, लेकिन ग्राम प्रधान तक ये पैसा जाता है। लोग सही ढंग से आज के वोट की राजनीति में और आज का परिवेश में तो आप देख ही रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हम इससे कुछ अलग हट के ही करेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। अश्विनी जी, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि ग्राम प्रधानों को मैंने देखा है, बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं, गांव से जुड़े हैं, गांव के प्रधान हो जाते हैं। आंगनबाड़ी, प्राइमरी स्कूल, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्राइमरी स्कूल है, बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है, बहुत सारी योजनाएं हैं। ग्राम प्रधान जी लोग अपने पॉकेट में पैसा भर लेते हैं। आंगनबाड़ी का कहीं कुछ नाम नहीं, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल चल रहा है, वहाँ का भी पैसा वो हजम कर जाते हैं। मैं ग्राउंड जीरो से ये भी आपको दिखाऊंगा। और ग्राम प्रधान की जेबें भर जाती हैं और 5 साल बाद फिर वो चुनाव मैदान में आते हैं, हार जाते हैं। आपके मन में क्या ऐसा है कि मैं ऐसा करूंगा कि इस बार अगर आप गांव का प्रधान होते हैं तो जब तक आप यहां पर रहेंगे, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, जनता आप पर विश्वास करेगी और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगी? मेरा यही उद्देश्य है। मैं इसी उद्देश्य से इस मैदान में उतरा हूं कि जब तक मैं इस धरती पे पकड़ी का रहूँगा और प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा, मैं अगर विकास नहीं किया तो मेरा भी वादा है कि मैं अपने जनता के बीच कभी नहीं जाऊंगा। ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। बहुत बड़ी बात की दर्शकों मैं बता रहा हूं। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आम जनता नहीं जान पाती। जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जो भी किसान हैं, मगर गाजीपुर ज़िले की ही बात नहीं है, पूरे भारत के जो भी ग्राम प्रधान हैं, आज लोग कहते हैं कि भैया इतना पैसा आ गया, इसीलिए चुनावी मैदान में खड़े हैं, पैसा लूटना, ये करना, मतलब बहुत सारी लोग बातें करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब राजनीति का माहौल होता है तो बहुत सारी प्रलोभन भी दिए जाते हैं। उन प्रलोभन में कहीं आप दुकान है, शराब की दुकान हो गई, प्रधान जी लोग बैठे हैं, युवा बच्चे हैं, वो भी चलते हैं और उनका भविष्य कैसा होता है। बहुत सारे गांव के ऐसे लोग हैं। तो आप क्या इसके खिलाफ़ हैं या फिर अगर आपके सामने ये हो जाए, जैसे लोग आए, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम इसके सख्त विरोधी हैं। हम चूँकि युवाओं को, युवा के भले के लिए हमसे जितना होगा हम करेंगे, लेकिन गलत नशा, मैं नशा मुक्त का एक अभियान भी चलाऊंगा इस गांव में। देखिए, मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। मैंने बहुत सारे ग्राम प्रधानों का बाइट लिया, बड़े बड़े लोगों की बाइट लिया, मगर ये जो नशा मुक्त की बात कर रहे हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइन है इस गांव के लिए। और क्या करेंगे? और मैं सुना थोड़ी देर पहले अश्विनी जी से, आप कह रहे थे विद्यालय के बारे में, जैसे मिड डे मील वगैरह है, तो अगला प्रधान जो रहा मेरे सहयोग से रहा इस गांव में, गीता देवी जी थी। तो 4 महीने हमको ये अवसर मिला, मैं छोड़ दिया फिर। तो जो मिड डे मील का जो मेनू था, आप कहीं भी पता कर लीजिए इस गांव में, पूरे क्षेत्र में, कि मैं डे वाइज, मैंने जो जिस दिन जिस चीज़ की, जैसे जिस दिन दूध की आवश्यकता थी कि नहीं आज दूध बंटना चाहिए, आज खिचड़ी बंटना चाहिए, आज फल बंटना चाहिए, हमने मेनू के हिसाब से 4 महीना चलाया था। मैं प्रधान नहीं था, लेकिन मैं कहा कि 4 महीना कम से कम हम चलाए और इसके बाद हम छोड़ करके प्रधान को कहे कि भैया अब तुम चलाओ, हमसे यहाँ कुछ नहीं होगा। और आप तो जानते ही हैं। तो बहुत सारे कार्यों की आप बात करें, जैसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं आपके ही गांव में, अगर मैं अभी ग्राउंड जीरो से जाने वाला हूं, या फिर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हम देखते हैं कि मकान आवंटित हो चुका है और उनके नाम से मकान किसी
दूसरे को मिल चुका है, या फिर शौचालय है, या बहुत सारे ऐसे कार्य हैं वो नहीं हो पाते। धरातल पे ग्राम प्रधान ऐसा काम करते हैं कि भैया फलाना हमके वोट ना दिले हुआ तो उनकर तो उचिते नहीं खे, या फिर वो जाता भी नहीं है। क्या ऐसा करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद जिसने आपको वोट नहीं दिया है, कुछ ऐसा? मेरा ही लक्ष्य ही अंत्योदय है, अंतिम पायदान, अंतिम व्यक्ति तक मेरा विकास पहुंचाना ही यही मेरी जिम्मेवारी होगी। और भी जो लोग हैं, आप उनको क्या कहेंगे, और पगड़ी की जनता से आप वो निवेदन क्या करना चाहेंगे? माताओं से, जो भी बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बचपन से लेकर आज तक लोगों ने आपको देखा है, बहुत करीब से देखा है, आपने क्या किया समाज जानता है, और सच में आपने वो काम किया है। मैं जब रास्ते से आ रहा था, बहुत सारे लोग मुझसे मिले, तो जनता से आप अश्विनी कांत राय अपील क्या करना चाहेगा? मैं अपनी जनता से सादर दोनों हाथों को जोड़कर सादर निवेदन करता हूं कि मुझे एक बार इस अवसर का मौका दीजिए, मैं आपको दोगुना करके वापस करूंगा। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे अंत में आपसे तिवारी जी कि अगर ये चले हैं तो कुछ मन में लक्ष्य लेके चले हैं, और मैं यही चाहूँगा कि जनता के बीच में अब तक प्रधानों ने जो नहीं किया है, मैं वह करके कुछ अलग करके दिखाना चाहता हूं, और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि ये खरा उतरेंगे, क्योंकि मैं अभी हूं और युवा हैं, इन्हें कोई कमी नहीं है। युवा हैं और आप इनके पीछे खड़े हैं, अगर ये गलतियां भी करते हैं तो सिखाने का काम, मतलब कि आप हैं। बिल्कुल, मैं इनसे कह दिया कि इसे तुम रोजगार नहीं समझोगे, एक संकल्प लो कि गांव का विकास ही मेरा लक्ष्य है, और जिस दिन मैं जनता के बात जो हमने जो वचन दिए हैं उस पर खरा अगर नहीं उतरेंगे तो मैं रिजाइन कर जाऊंगा। बहुत बड़ी और बात। जिस दिन कोई खामियां अगर होगी, लोग कहेंगे कि ये भी सारे प्रधानों की तरह हो गए, उस दिन मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। मैं इनसे बता दिया हूं कि मेरे नक्शे कदम पे चलना होगा, ईमानदारी से चलना होगा, जो कुछ भी करना होगा भारत सरकार के राज्य सरकार से जो भी धन आएगा, मैं एकदम पूरा का पूरा 100% लाभ, और मैं गरीबों का विशेष ध्यान रखूंगा, गरीबों तक वह धन पहुंचे, मैं उसके घर तक जाऊंगा। अगर जो योजना आई है, जैसे आवास का ही है, अगर कुछ कमी बेसी भी हो रही है, जैसे 1,20,000 रुपया आया, 1,35,000 रुपया आया अगर किस घर बनाने के लिए, वह गरीब 2-4 हज़ार रुपया अगर मान लीजिए अपनी गरीबी में खा गया, और जो मानक है गवर्नमेंट का है कि 1,20,000 में ये आवास बन करके ये चीज़ तैयार होना चाहिए, तो 5,000 उसमें से ख़त्म हो गया, तब तो वह मानक पूरा नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि अपने रीजन में उसे दे करके, उसका सहयोग करके उस मानक को मैं पूरा कराऊं। एक और बात मैं आपसे अश्विनी जी जानना चाहूँगा, ग्राम प्रधानों की नाम मैं नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है शौचालय आता है, मान लीजिए अगर शौचालय का सरकार 18,000 या 20,000 जो भी पैसा आवंटित कर रही है, वो सीधे खाते में जाता है, मगर पैसा खाते में जाता है, उससे पहले जो गांव के प्रधान हैं, उनके जो चमचे हैं, वो कहते हैं भैया पहले 2,000 हमके अपना पॉकेट में, उसके बाद। ऐसा कुछ है, मैं व्यक्तिगत नहीं बता रहा हूँ, ऐसा लोग जानते हैं। आप जब ग्राम प्रधान होते हैं, ऐसा कुछ कि कोई भी आवास आता है, पहले ग्राम प्रधान के जो लोग हैं उनकी जेबें भरी जाती हैं। मैं ये गाजीपुर की जनता से बता रहा हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा कुछ कभी आपके दिमाग में आएगा? यह मेरा संकल्प पत्र में है कि मैं गरीब के हिस्से की 1 रुपये को हाथ नहीं लगाऊंगा, यह मेरा वादा है। अपने बहुत सारे ऐसे कार्य आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने देखा भी होगा, मतलब कि चरित्र निवास तक अगर गांव के प्रधान तक आदमी जा रहा है तो वहाँ पर भी पैसा ले रहे हैं लोग, 100 रुपया 50 रुपया तक लोग ले रहे हैं। जो विधवा है वृद्धा पेंशन तक लोग बनवाने जाते हैं, गरीब वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उनसे भी कहा जाता है कि तुम 500 रुपया तुरंत हमको दे दो, आप चालू कर दिया जाएगा। तो मैं चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसा आते हैं मुझसे कहते हैं कि नहीं ऐसी बात होती है, तो गांव की जनता को अंतिम बार आप विश्वास क्या देंगे कि मैं आपके विश्वास पे अश्विनी कांत खरा उतरेंगे? देखिए, मैं जितने भी सरकारी योजनाएं आएंगी, गरीबों के लिए हो या सर्वांगीण विकास के लिए हो, मैं कहीं भी जनता से 1 रुपया प्रधान न ले, और हम सेवा भाव से आए हैं ना, तो जब उन्हीं से लेकर के उनकी सेवा करेंगे तो हमने कुछ नहीं किया। बहुत कुछ ये भी सोचने के मिलता है, गांव के प्रधान हो गए आप भैया, गांव के तो ये प्रधान हो गए, काम कहीं और करते हैं, दिखाई नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ,
या बनूंगा तो मैं टाइम गांव में 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम अवश्य दूंगा। हर जनता के दरवाजे तक जाने का कोशिश करूंगा। खुद जाएंगे या फिर कोई आपके प्रतिनिधि? मैं स्वयं जाऊंगा, क्योंकि जनता के दरबार में स्वयं वोट मांगने जाता हूं। उनकी बातों से आप? हाँ, हम सहमत हैं और मैं भी जाऊंगा। मैं इनसे ज़्यादा चलता रहूंगा। मैं ये बचा, चूँकि देखिए जाति पाति का बंधन अगर इस गांव में टूटा है जी। आज मैं कहा ना कि 45 वर्षों से मैं होशो हवास जो संभाला हूँ, जो देखा हूँ, प्रधानी का जो भी चुनाव हुआ है उसमें जाति सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। सही बात। और जाति का बंधन इस बार अगर टूटा है तो इनके आने के बाद टूटा है और मेरे विश्वास पे टूटा है। और मैं इस विश्वास को कभी अविश्वास में बदलने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। जात पात से ऊपर लोग उठ करके इस बार मतदान करेंगे और इनके भारी मतों से इनको विजयी बनाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बड़ी बात की। मैं सुशील तिवारी अपने YouTube चैनल से अश्विनी कुमार राय जी को आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। अश्विनीकांत राय, ग्राम सभा पकड़ी, प्रधान पद प्रत्याशी बाणी। सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करतानी कि हमके आशीर्वाद दें जा और आप सभी लोगों के विश्वास दिलावतनी कि आपका विश्वास पर खरा उतरब।